भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। यह व्रत 16 दिनों का होता है, लेकिन कभी कभी यह 15 दिनों का भी होता है। इसे महालक्ष्मी का सोरहैया व्रत कहते हैं। महालक्ष्मी व्रत रखकर पूजा अर्चना करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। सबसे विशेष बात यह है कि महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ इस वर्ष शुक्रवार से हो रहा है और शुक्रवार को ही खत्म भी हो रहा है। 15 दिनों तक महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाएगी। उनके आशीर्वाद से धन, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। कंगाली और दरिद्रता दूर होगी। नकारात्मकता का अंत होगा। दिवाली से पहले माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बड़ा ही सुनहरा मौका है। आइए जाने महालक्ष्मी व्रत कब से कब तक है। महालक्ष्मी व्रत पूजा का मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। इससे पहले हम कथा शुरू करें, आपसे अनुरोध है, यदि आपने अब तक हमारे चैनल अद्भुत गाथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। आपका ये छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित 16 दिन धन, वैभव, खुशहाली, उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 01:35 से प्रारंभ हो रही है। इस बार महालक्ष्मी व्रत का शुभारंभ आयुष्मान योग और ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 22 सितंबर को दोपहर 01:35 से प्रारंभ हो रही है और ये तिथि 23 सितंबर को दोपहर 12:17 तक मान्य है। ऐसे में महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर को शुक्रवार से शुरू है। महालक्ष्मी व्रत का समापन 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को होगा। उस दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि है। इस साल महालक्ष्मी व्रत 15 दिनों का है। महालक्ष्मी व्रत का महत्व और फायदे। धन दौलत में वृद्धि के लिए महालक्ष्मी व्रत रखा जाता है। 15 दिनों में माता लक्ष्मी को उनके प्रिय फूल और भोग अर्पित करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से खोया धन, दौलत, मान, सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। यदि आपको कोई आर्थिक हानि हुई है, आप कंगाली में फंसे हैं, आर्थिक संकट से उबरने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको महालक्ष्मी व्रत करना चाहिए। पूजा विधि। इस व्रत में माता लक्ष्मी की सुरहिया आकार वाली मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन ऐसी मूर्ति न मिले तो धन वर्षा करती हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश के साथ स्थापित करें। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब, कमल का फूल, माला, कमल गट्टा, अक्षत, कुमकुम, साड़ी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछिया, धूप, दीप आदि अर्पित करके पूजन करें। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से महालक्ष्मी व्रत का आरंभ हो रहा है, जो 16 दिनों तक मनाया जाता है। आज के दिन से महिलाएं और पुरुष माता लक्ष्मी तथा गजराज की पूजा करते हैं। इस व्रत को करने तथा इस व्रत कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। धन धान की कोई कमी नहीं होती। जीवन में सभी परेशानियों का नाश होता है और जीवन सुखमय हो जाता है। एक समय महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री वेद व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे प्रभु मुनि, आप त्रिकालदर्शी है, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राजलक्ष्मी सुख, संपत्ति, पुत्र, पौत्रादि सब परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। ये श्री लक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विनी कृष्णाष्टमी को विधिवत किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोर बनाएं, उसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के डोरे बनाएं।
अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। विधिवत पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित माता लक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी में सदा वृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत करने का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इसी प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं गई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्हें इस बात से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिसका कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन वे मेरे यहाँ नहीं आए। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा भेज दें। हमारे यहाँ स्वर्ग से स्वयं गजराज ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाढ़ के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर आकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित हो गई। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती की महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पूरा कर नवीन रेशमी वस्त्र बिछाए थे। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथ में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार करके नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर गया। तब सब नर नारी ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राजपुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा किया गया। नगर वासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाएं और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राजपुरोहित द्वारा स्वास्तिक वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरी लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करती है तो उनके घर धन धान्य से पूर्ण होता है तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती है। दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी का दिव्य मंत्र बताते हैं जिसे आपको पूजा करते समय अवश्य बोलना है। मंत्र है: महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय, नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। भक्त गणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था।
वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री हरि विष्णु का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता के नाश की इच्छा जाहिर की। ये सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना, क्योंकि वो स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ये कहकर श्री हरि विष्णु वहां से चले गए। अगले सुबह वह ब्राह्मण प्रातःकाल ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले पाथने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करके 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा, हे माता लक्ष्मी, आइए मेरे घर में पधारिए। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। हे मैया लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मण को दिया उसका मनोरथ पूरा किया, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाला की मनोरथ पूरी करना। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं जल देवी की कथा। महाभारत में युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव जी, से सुनने से मन प्रसन्न हो और पापों का अंत हो जाए, ऐसी कोई कथा मुझे सुनाए। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सतयुग में जब दैत्य वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, तब देवराज इंद्र ने यही इच्छा देवर्षि नारद के सामने जताई थी। देवर्षि ने जो कथा देवराज को सुनाई वही मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पूरा नंदपुर नामक एक वैभवशाली राज्य था जहाँ राजा मंगल सिंह राज्य करते थे। कहा जाता है कि उनके नगर को स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था और उनके समान कोई दूसरा नगर विश्व में था ही नहीं। राजा मंगल सेन की 2 रूपवती पत्नियां थीं, चील देवी और चोला देवी। जहां चील देवी को धर्म कर्म में पूर्ण विश्वास था, वहीं चोला देवी नास्तिक तो नहीं थी, किंतु उन्हें धर्म कर्म पूजा पाठ पर कुछ खास श्रद्धा नहीं थी। एक बार मंगल सिंह अपनी पत्नी चोला देवी के साथ अपने भवन के शिखर पर विचरण कर रहे थे। सहसा चोला देवी की नजर समुद्र के जल से घिरे एक छोटे से द्वीप पर पड़ी। उस रमणीक द्वीप को देखकर चोला देवी ने अपने पति से कहा कि उनकी इच्छा है कि उस द्वीप पर आप मेरे लिए एक अत्यंत सुंदर उद्यान बनाएं। तब मंगल सेन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, स्वर्ग के भवन को भी लज्जित कर दें। ऐसा ही रमणीय उद्यान में तुम्हारे लिए उस द्वीप पर बनवाऊंगा। अपने वचन के अनुसार मंगल सेन ने रानी चोला देवी के लिए एक अत्यंत मनोहारी उद्यान का निर्माण किया। चोला देवी अब अपना अधिकांश समय इसी उद्यान में बिताने लगी। एक दिन राजा और रानी अपने महल में बैठे थे कि चोला देवी के उद्यान के सैनिकों ने बताया कि उद्यान में एक विकराल शुभुस आया है और पूरे उद्यान का नाश कर रहा है। यही नहीं, उसने वहां के कई रक्षकों को मार गिराया है। ये सुनकर रानी चोला देवी दुख से विलाप करने लगी। ये देखकर राजा मंगल सेन अत्यंत क्रोधित हुए और उस शुक को मारने अपनी सेना को उद्यान में भेजा। यही नहीं, वह स्वयं अपने गज पर बैठकर उद्यान पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शुक को उत्पात मचाते हुए देखा तो उन्होंने अपनी सेना से कहा, इस शुक को तत्काल मार डालो। अगर यह शुक किसी भी सैनिक के बगल से निकल जाएगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। तभी वह शुक सभी सैनिकों को घायल करता हुआ राजा के बगल से निकलकर भाग गया। ये देखकर राजा बड़ा ही लज्जित हुआ। उसने अकेले अपने घोड़े पर उस शुक्र का पीछा किया और अंततः उस सुवर को अपने बाणों से भेद दिया। जैसे ही शुक ने अपने प्राण त्यागी, वो एक दिव्य पुरुष में बदल गया। उसी समय स्वर्ग से एक दिव्य विमान आया और वह देव रूपी उसी विमान पर विराजमान हो गया।
ये देखकर राजा मंगलसेन ने आश्चर्य से उसका रहस्य पूछा। तब उस देव ने कहा, राजन, मैं चीररथ नामक गंधर्व हूँ। एक बार मैं परमपिता ब्रह्मा के समक्ष गायन कर रहा था, किंतु मेरा मन एकाग्र नहीं था और इसी कारण मेरा स्वर बिगड़ गया। इससे रुष्ट होकर ब्रह्मदेव ने मुझे सूक योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। आज आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाई है, इसीलिए आपका धन्यवाद। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में आप महालक्ष्मी व्रत को पूर्ण करेंगे और तीनों लोगों में आपका यश गूंजेगा। ये कहकर वो दिव्य रूपी पुरुष अपने विमान में स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी, इसीलिए वे मार्ग में एक सरोवर पर रुक गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां सरोवर के किनारे धार्मिक कार्यों में व्यस्त है। तब उसने पूछा कि आप लोग किस तरह की पूजा कर रहे हैं। तब उन स्त्रियों ने बताया, ये हम माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। ये सुनकर राजा मंगलसेन वहीं लक्ष्मी जी की कथा को सुनने के लिए बैठ गया। कथा सुनकर और उस व्रत का पालन कर उन्हें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति हुई। उन स्त्रियों ने राजा की सुरक्षा के लिए राजा की भुजा पर महालक्ष्मी का सिद्ध कवच भी बांध दिया। फिर राजा प्रसन्न पूर्वक अपने राज्य वापस लौट आए। उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया था उसका समाचार देने वह सबसे पहले रानी चोला देवी के पास पहुंचे। राजा मंगलसेन ने अपनी कथा अपनी दोनों पत्नियों चोला रानी और चिल रानी को सुनाई, किंतु चोला रानी को उनकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। जब चोला रानी ने राजा के भुजा पर बंधा डोरा देखा तो उन्हें लगा कि किसी अन्य स्त्री ने उन्हें प्रेम पूर्वक से ये धागा बांधा है। ये सोचकर उन्होंने सोते हुए राजा की भुजा से वो डोर तोड़कर फेंक दिया, किंतु चिल रानी ने उसे श्रद्धा पूर्वक अपने पास रख लिया। महालक्ष्मी जी की कृपा से राजा मंगल सिंह पुनः महालक्ष्मी का पूजन करने को सजे हुए, किंतु धागा अपने हाथ पर डोरा न देखकर व्यथित हुए। तब चील रानी ने उन्हें वो धागा दिया और बताया कि किस प्रकार चोला रानी ने उसे फेंक दिया था, और ये सुनकर मंगलसेन चोला रानी पर बड़े ही रुष्ट हुए और चील रानी से अत्यंत प्रसन्न होकर उसके साथ ही महालक्ष्मी का पूजन किया। उसके अगले ही दिन माता लक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धर के पहले चिल रानी के पास पहुंची। उन्होंने उसका बड़ा ही सत्कार किया। उसे आशीर्वाद देकर वे चोला रानी के पास पहुंची, किंतु चोला रानी ने उनका अपमान कर वहां से उन्हें जाने को कहा। ये देखकर माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और उसे श्राप दिया है, अभागिन रानी, तुझे वृद्ध का सम्मान करना नहीं आता। मैं तो यहाँ तुझे ऐश्वर्य प्रदान करने आई थी, पर तूने मेरा अपमान किया, इसलिए जा जिस सुख का वध तेरे पति ने किया था तेरा मुख उसी सुख के समान हो जाए। माता का एहसास करा पाते ही रानी चोला देवी सुखमुखी हो गईं। उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माता के चरण पकड़कर माफी मांगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा, तू तत्काल महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा, वो तुझे मेरे श्राप से मुक्ति का उपाय बताएंगे। तब माता के आज्ञा अनुसार चोला रानी महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंची और उनसे अपनी व्यथा कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, पुत्री, माता के श्राप को तू माता के व्रत द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, तो उसी महान व्रत को करो जिसे तेरे पति ने किया था। उनकी आज्ञा के अनुसार रानी चोला देवी ने माता महालक्ष्मी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिल गई और राजा मंगलसेन ने उन्हें पुनः अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। फिर दोनों महर्षि अंगिरा का आशीर्वाद लेकर अपने राज लौट आए। दोस्तों, इस प्रकार इस कथा को युधिष्ठिर को सुनाकर श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता, इस पवित्र कथा को जो भी श्रवण करता है उसे उसके पापों से मुक्ति मिल जाती है। तब युधिष्ठिर के मन में उस व्रत को करने की इच्छा हुई और उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी के साथ उस पवित्र व्रत को किया। प्रेम से बोलिए, जय माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब आइए सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत कथा विधि। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। महालक्ष्मी व्रत को 16 दिन तक किए जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं।
इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और इस व्रत के 16वें दिन में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत न कर सका तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम दिन का व्रत भी कर सकता है। वह चाहे तो 3 या 4 दिन का व्रत कर सकता है। 16 दिन या 3-4 दिन का व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातःकाल स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं और उस अल्पना में मां लक्ष्मी के चरण जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थल पर आसन बिछाकर बैठ जाए। फिर 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी में रंग के अपने हाथ पर बांध लें। इसे स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाहिने हाथ पर बांधे। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उसमें मां लक्ष्मी का आसन सजा ले। तत्पश्चात कलश में जल भर ले। कलश में जल भरकर रखें और साथ ही भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर गणेश भगवान की पूजा करें। फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। तत्पश्चात मां गजलक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाए, रोली मोली चावल लगाए। माता को लाल रंगाई प्रिय है, इसलिए लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाए, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दूर्वा नारियल सुपारी चढ़ाएं। सामर्थ्य अनुसार सोना या चांदी या रुपए चढ़ाएं। विधि विधान के साथ माता ला पूजा करें। पूजन करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने या पढ़ें, क्योंकि बिना कथा सुने व्रत का समापन नहीं होता। सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर दीप से मां लक्ष्मी की पूजा आरती करें। प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली, चावल, पुष्प चढ़ाकर भोग लगाएं। मां की पूजा करें और दीपक जलाकर माता की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। दोस्त, आइए अब जान लेते हैं उद्यापन विधि। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक की जाती है। 16 दिन का यह व्रत पूर्ण होने के पश्चात वस्त्र से एक मंडप बनाएं। उस मंडप में मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पंचामृत से उनका अभिषेक करें। अगर आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते हो तो किसी अन्य पंडित के द्वारा भी पूजन करा सकते हैं। ब्राह्मणों से हवन कराए और उनमें खीर की आहुति दे। नया सूप लेकर उसमें 16 की संख्या में चंदन, लाल पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूब, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे दिन नए सूप से ढककर इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करें। 4 ब्राह्मणों को या 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, फिर स्वयं भोजन करें। प्रेम से बोले माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी की अद्भुत एवं चमत्कारी कथा और पूजन विधि। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अत्यंत पसंद आई होगी। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें और कमेंट में प्रेम से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामना पूरी करें, आपके घर धन धान्य से भरे एवं आपके परिवार में मंगल करें। इसी मनोकामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।